इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां हर मिनट, जी हाँ, हर सिंगल मिनट एक बच्चे की मौत हो रही है। कोई जंग नहीं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी बीमारी, डायरिया। 1973 तक डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि यह हो क्यों रहा है। वो बैक्टीरिया ढूंढते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता था। फिर ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर रूथ बिशप ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देखा। बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक वायरस। एक ऐसा वायरस जो किसी पहिए यानी व्हील जैसा दिखता था। लैटिन में व्हील को कहते हैं रोटा, और इस तरह दुनिया के सामने आया रोटा वायरस। आज हम डीकोड करेंगे उस व्हील ऑफ डेथ को जो दुनिया भर में लाखों अस्पतालाइजेशंस का कारण है। हम जानेंगे कि कैसे यह वायरस आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को धोखा देता है, कैसे यह एक बायोकेमिकल वेपन यानी NSP4 यूज करता है, शार, और कैसे इंडिया ने इसके खिलाफ अपनी वैक्सीन बनाकर दुनिया को चौंका दिया। सबसे पहले दुश्मन को समझते हैं। रोटा वायरस कोई मामूली वायरस नहीं है। इसका स्ट्रक्चर किसी मिलिट्री टैंक जैसा है। इसके पास ट्रिपल लेयर्ड कैप्सिड है, यानी 3-3 कवच। जब आप कोई चीज खाते हैं तो पेट का एसिड वायरस को मार देता है, लेकिन रोटा वायरस का यह ट्रिपल लेयर आर्मर उसे एसिड से बचा लेता है और वो जिंदा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। इसके अंदर 11 सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। आप इसे 11 चैप्टर्स की बुक समझ लीजिए। और इसके सरफेस पर दो मेन प्रोटीन्स होते हैं जो वैक्सीन के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला VP7, जो इसका आउटर शेल है, और दूसरा VP4, जो वो कांटे यानी स्पीक्स हैं जो वायरस को हमारे सेल्स से चिपकने में मदद करते हैं। अब सवाल यह है, ये फैलता कैसे है? इसका मेन रूट है फेकल ओरल रूट। एक इन्फेक्ट हुए बच्चे के स्टूल में अरबों वायरस कण होते हैं, और किसी दूसरे बच्चे को बीमार करने के लिए सिर्फ 10 से 100 वायरस कण ही काफी हैं। अगर हाथ अच्छे से नहीं धुले तो यह खिलौने, पानी या खाने के जरिए दूसरे बच्चे के पेट में पहुंच जाता है। जैसे ही यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यह वहां के विली पर हमला करता है, स्पेसिफिकली एंट्रोसाइट्स पर। यहां रोटा वायरस अपना सबसे खतरनाक हथियार यूज करता है। इसका नाम है NSP4। मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार पता चला कि बैक्टीरिया की तरह वायरसेस के पास भी टॉक्सिन हो सकता है। NSP4 क्या करता है? यह सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। जैसे ही कैल्शियम बढ़ता है, सेल घबरा जाता है और क्लोराइड्स और पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं सेक्रेटरी डायरिया। मतलब आपका सेल जो पानी अब्सॉर्ब करने के लिए बना था, वो अब पानी लीक कर रहा है। साथ ही यह वायरस उन सेल्स को मार देता है जो दूध यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए रोटा वायरस इन्फेक्शन में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है और दूध पीने से डायरिया और बेआरएच जाता है। बीमारी की शुरुआत होती है एक क्लासिक ट्रायड से, फीवर, वॉमिटिंग और वाटरी डायरिया। इसलिए इसे विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में यह वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। लेकिन दोस्तों, रोटा वायरस खुद किसी को नहीं मारता। जो चीज जान लेती है वो है डिहाइड्रेशन। बच्चा उल्टी कर रहा है तो वो ORS या पानी नहीं पी पाता। उधर डायरिया से पानी निकल रहा है। रिजल्ट, गंभीर सदमा और मौत। यह वायरस 6 महीने से 2 साल के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि यह रोटा वायरस है? पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होती थी। आजकल हम LISA या लेटेक्स एग्लूटिनेशन यूज करते हैं। यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट जैसा सिंपल होता है। स्टूल सैंपल लो, मिक्स करो, और अगर लाइन आई तो रोट वायरस पॉजिटिव। अब सुनिए इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, द वैक्सीन स्टोरी। 1998 में अमेरिका ने पहली वैक्सीन लॉन्च की, रोटा शील्ड। लेकिन कुछ ही महीनों में इसे वापस खींच लिया गया। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों में इंटुसिसेप्शन हो रहा था, यानी आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में घुस जाना, जो जानलेवा था। दुनिया डर गई, लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी। न्यू दिल्ली में AIIMS के डॉक्टर्स ने एक अजीब चीज देखी।
उन्होंने देखा कि कुछ न्यूबॉर्न बच्चों को रोटा वायरस इन्फेक्शन था, लेकिन उन्हें डायरिया नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने उस वायरस को आइसोलेट किया और उसका नाम रखा 116 ई स्ट्रेन। साइंटिस्ट्स ने सोचा, अगर यह वायरस बच्चों को नेचुरल इन्फेक्शन दे रहा है बिना बीमार किए, तो क्यों ना इसी को वैक्सीन बना दिया जाए। और इस तरह जन्म हुआ रोटावैक का, इंडिया की अपनी स्वदेशी वैक्सीन। आज मार्केट में कई वैक्सीन्स हैं, जैसे रोटेरिक्स, रोटेडेक और रोटावैक। ये वैक्सीन्स ओरल ड्रॉप्स हैं, कोई इंजेक्शन नहीं। तो दोस्तों, रोटावायरस हमें सिखाता है कि साइंस और ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हाइजीन सबसे जरूरी है। हाथ धोना, साफ पानी पीना और बच्चों को समय पर वैक्सीनेशन दिलवाना। अगर आप एक पेरेंट हैं तो याद रखिए, डायरिया में सबसे पहला इलाज ओआरएस है। डिहाइड्रेशन को मत जीतने दीजिए।